रिएक्शन टरबाइन क्या होता है कि इनलेट पर मेरा जो है टरबाइन के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। देखो ये इसका एक्चुअल व्यू है, ये वाला, ठीक है। अब इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह सा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे स्पाइरल केसिंग, उसी का दूसरा नाम स्क्रॉल केसिंग या इनवोल्यूट केसिंग, पर्पसफुली लगाया जा सकता है। नॉट लाइक पेल्टन टर्बाइन, वहां सिर्फ वो ढकने का काम कर रहा था, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इन सब से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, बस। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोलिक फंक्शन होता है केसिंग का, खुद देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है। तो मजा नहीं आ रहा ये सब करने में, इसका एक फंक्शन है, या ऐसे ही फालतू का नहीं किया जा रहा है, इसको एक हाइड्रोलिक फंक्शन है इसका, बात करेंगे। गाइड वेंस, जैसा कि नाम ही है, ये देखो ये गाइड वेंस है, ठीक है। नाम ही है, ये फ्लो को डायरेक्ट करता है रनर ब्लेड की तरफ, आ तू इधर आ, इधर आ, ठीक है। ये जो फ्लो है उसको रनर ब्लेड की तरफ डायरेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आओ और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करो रनर ब्लेड को, ठीक। दूसरा काम इसका ये है कि ये इसका पैसेज देखना ऐसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो ठीक है, जो काम वहाँ नोजल करता था वो काम यहाँ पे गाइड वेंस करता है। तीसरा इसका एक काम और होता है गाइड वेंस का, कि जो काम वहाँ पेल्टन टरबाइन में स्पीयर रॉड करता था, कि लोड का जब फ्लक्चुएशन होता था तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर को कम या ज्यादा उस हिसाब से करना, उसी तरह का काम यहाँ गाइडविन करता है। ये हिंज होता है, ठीक है, हिंज होता है, ठीक है, और प्रॉपर एक गवर्निंग मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है, जो कि मास फ्लो रेट ज्यादा अगर लोड बढ़ गया तो उस हिसाब से वाटर कम जाना है, जाता जाना है, वो सब कंट्रोल करता है। अब ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये मॉनिटर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन इस व्यू में देखो ये है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। जो हम लोग अवेलेबल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, जो कि फेंक दे रहे थे, उसका हम लोग यूज कर ले रहे थे फर्दर प्रेशर एनर्जी में, फर्दर प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने में, और उससे मेरा ओवरऑल जो हेड था वो बढ़ जा रहा था, ठीक है। इस पे बात की हुई है ड्राफ्ट ट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, और इसका हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है स्पाइरल केसिंग का, देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है। जब यहाँ पे जो मास फ्लो रेट एंटर करेगा जो इस साइड में होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ज्यादा है, तो अगर हम एक कांस्टेंट एरिया प्रोवाइड कर दें तो यहाँ पे डिस्चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे डिस्चार्ज कम है, मतलब जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर मूव कर रहे हैं मेरा डिस्चार्ज कम हो रहा है, तो वेलोसिटी भी कम हो जाता अगर एरिया कांस्टेंट होता। मतलब हर ब्लेड जो है अलग अलग वेलोसिटी एक्सपीरियंस करता, मतलब अलग अलग मोमेंटम रेट एक्सपीरियंस करता, तो उस पे वाइब्रेशंस आ जाता है, इसीलिए हम लोग स्क्रॉल केसिंग